नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। जैसा कि कह सकते हैं चुनावी माहौल शुरू हो गया है, दौर शुरू हो गया है और सभी राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तैयारी में जुटी हुई है। दूसरी तरफ कह सकते हैं ईडी की दबिश झारखंड में लगातार देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है विधायक अनंत ओझा जी। जानेंगे जिस तरह से एक तो चुनावी तैयारी शुरू हो गई है, पार्टी भी आपकी पुरजोर तैयारी कर रही है, किस रूप में पार्टी को देख रहे हैं तैयारी को लेकर? ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए एक विशिष्ट कार्यपद्धति है और ये बात भी सही है कि 2019 में जो वर्तमान में सत्ता में है जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन के साझेदार दल, उन्होंने अनेकों झूठे वादे किए राज्य की जनता से और नौजवानों के साथ झूठे वादा किए। उन्होंने कहा कि 5 लाख का नौकरी देंगे, जिनको नौकरी नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमारी मातृशक्ति को प्रणाम करने की जगह पर उनको कहा कि 72,000 रुपया प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को देने का काम करेंगे। किसान भाइयों के लिए कहा कि 2 लाख का उनको माफ़ीनामा देंगे। ऐसी अनेकों योजनाएं इन्होंने झूठे वातावरण बना करके, भ्रम बना करके और राज्य की जनता का जनादेश लिया। 5 सालों तक, लगभग पौने 5 सालों तक इन्होंने राज्य की सत्ता पर स्थापित रहे। कभी 32 असली झारखंडी की क्या पहचान। नौजवान जब रोजगार मांगे तो कहा कि 32 का खतियान देंगे। जब 32 खतियान की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के पटल पर सर्वसम्मति से इनको अधिकार दिया कि भाई आप चलिए, आप यहाँ के हितों का रक्षा करिए। क्योंकि यह बात सही है कि भाजपा ने इस राज्य को बनाया है, यहाँ के आंदोलनकारियों के संघर्षों को परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। इसलिए राज्य को संवारने की भी बारी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर है। और जैसे ही इन्होंने कहा कि हम 32 का खतियान लाना चाहते हैं, सदन के अंदर सर्वसम्मति से भाजपा ने उनका साथ दिया। लेकिन जब परिणाम देने की बारी आई तो उन्होंने विधानसभा में नमाज कक्ष चालू करके और विभाजनकारी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। तो उसी प्रकार से महिलाओं का सम्मान देने की बारी आई, हमने सदन में उनको वादा याद दिलाया तो उन्होंने 1,000 रुपया दे करके महिलाओं का मातृशक्ति का अपमान करने का काम किया। और इसका परिणाम आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के अनुकूल, चूँकि हमारे पास मोदी जी का मोदी की गारंटी का जनता का विश्वास है। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उन वादों को पूरा करने का काम करती है। छत्तीसगढ़ में हमने चुनाव से पहले घोषणा किया, पूरा किया। मध्य प्रदेश में किया, पूरा किया। और झारखंड में भी जब हमने गोगो दीदी योजना लाया तो गांव-गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारी मातृशक्ति ने आशीर्वाद देने का काम किया। क्योंकि उनको विश्वास है कि भाजपा बोली है तो हर हाल में पूरा करने का काम। विधायक जी, सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो रहा है कि मैया योजना के बाद गोगो दीदी योजना लाया गया है, सब चुनावी स्टैंड है, ये भी आरोप है उनका। नहीं, हमारे लिए आरोप हो ही नहीं सकता है। ये तो राज्य की जनता उनसे पूछ रही है कि 72,000 आपने महिलाओं को देने की बात कही थी, क्या हुआ? कितनी महिलाओं को आपने 72,000 रुपये दिया? राज्य की जनता पूछ रही, युवा पूछ रहे हैं कि आपने 5 लाख नौकरी देने का वादा किया, आपने कितने नौजवानों को दिया? हम तो रघुवर दास जी की सरकार में 1,03,000 सरकारी नियुक्ति कर करके और सर्वसम्मति से सबका राय लेकर के हमने सरकारी नियुक्ति देने का काम किया। आपने तो राज्य के नौजवानों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने राज्य के युवाओं को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए वो विश्वास खो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी आ रही है, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार जा रही है। ये तो कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई। दूसरी तरफ आज की अगर हम बात करें तो ईडी का छापेमारी अभियान चल रहा है और सत्ता पक्ष का कहना है चूँकि मिथिलेश ठाकुर से जुड़े हुए पूरे मामले, उनके परिजन, उनके जो पीए हैं या फिर सचिव हैं, उनके घर में छापेमारी चल रही है। और सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनावी माहौल से पहले जो है केंद्र सरकार के इशारों पर इस तरह का इशारा किया जा रहा है। नहीं, देखिए ये सच है कि नहीं है कि राज्य में जो प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, जल नल योजना, आज वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और जो किए हैं उनको तो सच सामने आना है। एजेंसी तो एजेंसी होती है, चाहे माननीय उच्च न्यायालय का न्यायालय हो, चाहे इस प्रकार की जो संस्थागत चीज़ें हैं, चाहे वो प्रवर्तन निदेशालय हो, चाहे सीबीआई हो, तो जो सामने है वो आएगी। संवैधानिक संस्थाएं बनी हुई है और जहां हुआ है वो दिखाई देगा, जो सच है वो सामने आएगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ विधायक अनंत ओझा जी, जिन्होंने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी को लेकर पुरजोर दम भरा है तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई पर कहा है कि एजेंसी है, अपना काम कर रही है, जो सच है वो सामने आएगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि ईडी को कितनी सफलता मिलती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं आगामी चुनाव को लेकर के, वो जनता कितना सफल बनाती है। रांची से न्यूज़ विंग के लिए रफ़ी समी। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा।
और ऐसा मिलेगा कि आपकी पीढ़ियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।